तो स्टार्ट विद और नेक्स्ट टॉपिक। प्रीवियस क्लास में फ्रैक्शंस को हमने देखा था कंपेयर करने के लिए, है ना, लाइक और अनलाइक टर्म के बेसिस पे। हमने ये कहा था आपको कि अगर मैं लिखूं 5/9 एंड सेकंड पे लिखा मैंने 7/9, तो उस कंडीशन में अगर मेरा न्यूमरेटर इक्वल है, न्यूमरेटर है क्या इक्वल? नहीं है। अभी क्या इक्वल है मेरे पास? डिनोमिनेटर इक्वल है। अगर मेरा डिनोमिनेटर क्या है, आपस में इक्वल है, इट मीन्स मैं कंपेयर करूंगा, किसको कंपेयर करूंगा? न्यूमरेटर को। जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर में जो बड़ा वैल्यू होगा वो ग्रेटर वैल्यू बन जाएगी, यानी 7/9 इज ग्रेटर देन 5/9। ठीक है, इसी का एक रिवर्स किया था हमने। मान लीजिए इसी को उल्टा कर देता हूं मैं, 9/5 और 9/7। इस कंडीशन में बताया था जब हमारा न्यूमरेटर क्या होगा? इक्वल होगा, तो हम डिनोमिनेटर में देखेंगे, जो डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। इट मीन साइन इधर घूम जाएगा उस कंडीशन में। ठीक है, तो अपनी बुक का जो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन जो गिवन है वहां, उनमें आपको लगभग इसी टाइप्स के ब्लॉक्स भरने के लिए कहा गया है आपको। ठीक है, तो उसको डू योर सेल्फ वाले पार्ट में डालेना अपने। ठीक है, और उसको कोशिश करना अपने आप सॉर्ट आउट करने की। ठीक है, अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग, जब हमने स्टार्ट किया था एलसीएम मेथड वाला पार्ट। ठीक है, हमने यहां देखा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज 5/9 इज इक्वल टू 4/5। क्या मेरा 5/9 जो है वो इक्वल है क्या किसके? 4/5 के। 4/5 के इक्वल है क्या? हमें ये पता है, मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो एक ही क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है ना, एक ही चीज को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं। तो चाहे तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से करें, चाहे एलसीएम मेथड से करें, दोनों इजी है आप लोगों के लिए। ठीक है, दोनों ही आपके लिए क्या होगा? इजी होगा। अब देखो, अगर मैं इसको एलसीएम मेथड से यूज करता हूं, तो एलसीएम मेथड क्या कहता है कि इसके डिनोमिनेटर्स को आपस में इक्वल बनाओ पहले। एलसीएम मेथड क्या कहता है हमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना पड़ेगा? इक्वल बनाना पड़ेगा। करें बात डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग। देखो, इसका डिनोमिनेटर कौन था? 9, इसका था 5, तो एलसीएम ऑफ 9 एंड 5 इज इक्वल्स टू 45। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आ रहा है ना, बाई चांस भूल गए पेपर में, तो ऑप्शन तो होना चाहिए आपके पास। वो ऑप्शन क्या कहता है? देखो, इसका डिनोमिनेटर कितना था? 9, सेकंड का कितना था? 5। 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 जा 45, ये बन गया मेरा डिनोमिनेटर। ठीक है, लगभग 90% केसेस में फिट बैठ जाता है। ठीक है, कभी कभी फिट नहीं बैठता है तो भी मल्टीप्लाई आपकी काम कर जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसका एलसीएम कितना ले लिया हमने? 45। और अगर रियलिटी में भी एलसीएम लेंगे तो भी इतना ही मिलेगा। देखो, इसका रियलिटी में तो ऐसे करते हैं हम लोग, 5 9 तो 3 से गया 3 टाइम, ये 5, फिर 3 से गया 1 टाइम 5, देन 5 से गया 1 और 1, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 ही मिलता है। ठीक है ना, 15 3 जा 45 ही मिलेगा हमें। एलसीएम ले लिया, यहां लिखा देखो हमने 5/9, 9 की टेबल में 45 5 टाइम, इट मीन्स बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हमने क्या कर दिया? 5 से मल्टीप्लाई। सेकंड फ्रैक्शन कौन था अपने पास? 4/5, 5 की टेबल में 45 9 टाइम, है ना, तो बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 9 से। क्यों किया? क्योंकि हमें डेनोमिनेटर को क्या करना था? इक्वल बदलना था, है ना। डेनोमिनेटर को हमें क्या करना था? इक्वल करना था। कर दिया हमने। देखो, 5 5 जा 25, 9 5 जा 45, क्लियर। 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45। हमने यहां देखा तो हमने किया इसको कंपेयर करने के लिए देखा क्या था? डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल थे। न्यूमरेटर 36 इज ग्रेटर देन 25, यानी हमने क्या डिसाइड कर दिया
कि 25/45 इज ग्रेटर देन 36/45, कि 25/45 जो है वो 36/45 से क्या है, छोटा है ना, यानी 36/45 इज ग्रेटर देन 45, 25/45। लेकिन हमें क्या कहना था कि ये कह रहा है क्या आपस में इक्वल है क्या, अगर इक्वल होते तो इधर 25/45 बनता, तो यहां भी 25/45 ही बनता। देयरफॉर 25/45 is not equal to 36/45। ये 25/45 36/45 के इक्वल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है, इट मींस यहां वाली कंडीशन जो मेन क्वेश्चन का पार्ट था वो भी आपस में इक्वल नहीं है। इट मींस 5/9 इज नॉट इक्वल टू 4/5। 5/9 इज नॉट इक्वल टू 4/5। ये अपना फाइनल आंसर बना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। इधर मिला देखो 16 और 9 है ना, एलसीएम मेथड लेते हैं हम लोग ताकि एक मेथड दिमाग में बैठेगा। 16 और 9 का ले लें एलसीएम, चलो लेते हैं एलसीएम। तो 16 और 9, 2 से 8 टाइम 9, 2 से 4 टाइम 9, 2 से 2 टाइम एंड 9, 2 से 1 टाइम 9, अब 3 से 1 और 3 टाइम। कुल मिला के 16 को 9 से मल्टीप्लाई करते तो भी अपना आंसर मिल जाता। वही हमने बात की थी ना पहले कि एलसीएम ऑफ 16 एंड 9, 16 की टेबल में 9 टाइम कितना मिलता है, 144। इट मींस एलसीएम इज इक्वल्स टू 144 मिल गया मुझे। ठीक है, एलसीएम कितना मिला, 144। फिर हमने क्या किया था, गिवन क्वेश्चन देखा था, क्या था, 9/16 को मल्टीप्लाई करना पड़ा था ना, इसको इससे कर दो और इसको इससे कर दो, है ना, तो ये आ गया 9 से कर लेगा और वो कर लेगा आपके 16 से मल्टीप्लाई। सिक्सटीन से मल्टीप्लाई करते देखो क्या मिला, 9 9 जा 81, 16 9 जा 144। यहां देखा 16 5 जा 80/144, फिर वही मिल गया देखो 81/144 और सेकेंड हैंड मिला 80/144। क्या मिला, डिनोमिनेटर तो दोनों के क्या बन गए हैं, इक्वल हो गए ना, इक्वल। बट न्यूमरेटर को कंपेयर किया तो 81 और 80, तो 81 इज ग्रेटर देन 80, है ना, सो 81/144 इज नॉट इक्वल 80/144। ये आपस में इक्वल नहीं है, आपस में इक्वल नहीं है। जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो ये किसका पार्ट था, 9/16 का, और ये किसका पार्ट बना था, 5/9 का। तो ये भी आपस में क्या हो गए हैं, नॉट इक्वल हो गए। ये भी आपस में क्या बन गए अपने, नॉट इक्वल। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ चुकी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो अपने बुक का क्वेश्चन ये है। ठीक है, एक्सरसाइज 7.4 का। क्वेश्चन कह रहा है अपने, ईला रीड्स 25 पेजेस ऑफ ए बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। ईला ने क्या किया, 25 पेजेस पढ़ लिए। किसमें से पढ़े हैं, जो उसके पास एक बुक थी, उस बुक में 100 पेजेस थे। ठीक है, 100 पेजेस में से उसने 25 पेजेस क्या कर लिए हैं, रीड कर लिए। ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक। ललिता ने क्या किया है, उसी बुक के, कौन सी बुक जिसमें 100 पेजेस थे, कौन सी बुक जिसमें 100 पेजेस थे, उसका 2/5 पेजेस पढ़ लिए हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं। ईला रीड्स, क्वेश्चन बुक में देख लेना आप लोग। ईला रीड्स पेजेस 25 पेजेस।
ईला ने 25 पेजेस रीड कर लिए। अब ललिता की बात कर रहा है ना, ललिता रीड्स, कितना रीड किया है कि 2/5 ऑफ 100। यहां एक पेज और डाल देते हैं, नंबर ऑफ पेजेस इन बुक। बुक में पेज कितने थे अपने पास ओवरऑल के 100 पेजेस। बुक में पेज कितने हैं ओवरऑल हमारे पास 100 पेज है, ठीक है। उस 100 पेज में से ईला कितने पेज पढ़ चुकी है, 25 पढ़ चुकी है। अब ललिता के बारे में क्या कह रहा है, ललिता जो है वो पढ़ती है 2/5 ऑफ 100। बुक में जितने पेज थे उसका 2/5। यहां जो हमने साइन लिखा है बीच में ऑफ, ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। इट मीन्स 2/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई, 100 का। अब आपके पास ओवरऑल 2 ऑप्शंस है, आप या तो क्या करो, इस 5 की टेबल से 100 को डिवाइड करो, अदरवाइज पहले 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला हमें 200, अपॉन में क्या लग गया 5। अब 5 की टेबल से डिवाइड करते हैं, 5 4 जा 20 यानी 40 पेजेस। यानी कुल मिला के ललिता ने कितने पेज रीड कर लिए हैं, 40 पेजेस। ललिता कितना रीड कर चुकी है, 40 पेजेस रीड कर चुकी है, ठीक है। और ईला ने कितना पेज रीड किए थे, 25। ईला कितना रीड कर चुकी है, 25। ललिता कितना रीड कर चुकी है, 40। इट मीन्स ललिता रीड्स मोर देन ईला या ईला रीड्स लेस देन ललिता, ठीक है। ईला इज लेस देन ललिता कह दो, चाहे ललिता इज ग्रेटर देन ईला कह दो, बात एक ही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह मूव करते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। रफिक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर। रफी क्या करता है, एक्सरसाइज करता है, ठीक है। तो यहां लिखते हैं क्वेश्चन नंबर जो भी है अपना बुक का देख लेना। तो यहां लिखा रफीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है रोहित एक्सरसाइज करता है, तो लिखा रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 ऑफ एन आवर। हु एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम, दोनों में से कौन ज्यादा टाइम के लिए एक्सरसाइज करता है, दोनों में से कौन ज्यादा टाइम के लिए एक्सरसाइज करता है वो हमें बताना है, ठीक है। अब इसको करने के लिए भी बेटा हमारे पास 2 और 3 मेथड्स है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या कहता है कि हमने जब 7.1 7.2 की थी उस समय इस टाइप के पार्ट्स मिले थे 3/6 ऑफ एन आर, तो हमने क्या किया था मल्टीप्लाई करके उसको कन्वर्ट कर दिया था। तो या तो मैं उसको मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करूं, यहाँ देखो ये भी आर की बात कर रहा है, ये भी आर की बात कर रहा है ना। यानी 3/6 और 3/4 को अगर मैं कंपेयर करना चाहूं तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना, तो डायरेक्ट करके दिखाएं अपने। चलो फर्स्ट तो मेथड अपने पास डिनोमिनेटर को इक्वल करने वाला, ठीक है। अगर मैं डिनोमिनेटर को इक्वल नहीं करूं तो भी हो सकता है शायद मेरा, देखो ये 3/6 था, ये 3/4 था, हमें ये पता है क्या, रफली बताता हूं, देखो 3/6 3/4, हमने क्या कहा था कि जब हमारे न्यूमरेटर इक्वल होता है तो जो डिनोमिनेटर में बड़ा पार्ट होता है वो वैल्यू बड़ी हो जाती है, यही थी बात अपनी। 3/6 3/4, 3 और 3 सेम थे, है ना। ये न्यूमरेटर क्या था अपना, इक्वल था। तो हमने क्या कहा था, डिनोमिनेटर को कंपेयर कर लो आपस में। कंपेयर किसको करो, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में छोटा डिनोमिनेटर जो होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। इट मींस 3/4 इज ग्रेटर देन 3/6, 3/4 इज ग्रेटर देन 3/6 होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, है ना। अब इसी चीज को हम लोग अपने मेन मेथड
जो एलसीएम एचसीएफ वाला है उस मेथड से सॉल्व करते हैं। चलो तो कंपैरिजन किसको करेंगे, 3/6 एंड 3/4। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या लेना पड़ेगा कि एलसीएम, तो ऑफ किसका लेंगे कि 6 एंड 4 का। अब देखो मैंने जो पहले लॉजिक बताया था 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 24 हो जाएगा, है ना, वो भी लॉजिक काम कर सकता है, बट हम लोग प्रॉपर मेथड से चले। वो तो कब लगाना है जब हमारा दिमाग काम करना बंद कर दे, और अभी वो उम्र आई नहीं है कि जब दिमाग काम करना बंद कर दे। चलो 2 से किया 3 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 3 का 3 1 टाइम एंड 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। यानी एलसीएम किसके इक्वल मिल गया हमें, 12 के इक्वल। ठीक है, चले बात करें आगे। तो लिखा 3/6 मल्टीप्लाई बाय किससे करनी है वो भी देखेंगे, और यहाँ लिखते हैं 3/4 इज मल्टीप्लाइड विद, वो क्या आता है देखो 6 की टेबल में 12, यानी एलसीएम को क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर से। तो 6 की टेबल में 12 कितने टाइम मिलता है, 2 टाइम। ठीक है, तो यहाँ 2/2। 4 की टेबल में 12 मिलता है हमें 3 टाइम, इट मीन्स 3/3। क्लियर है, चलें बात करें आगे और इसी को बढ़ाते हैं आगे। यानी हमने पहले से डिक्लेयर कर रखा है कि हमारा 3/4 जो है वो 3/6 से बड़ा है ना। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 6/12, 3 3 जा 9 और ये 12। अब देखो दिख गया आपको यहाँ क्या दिखा कि हमने कहा डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना था, बना दिया हमने, 12 और 12 इक्वल कर दिए। अब कंपेयर किया, कंपेयर करते क्या दिखा, 9 इज ग्रेटर देन 6, 9 इज ग्रेटर देन 6, इट मीन्स 6/12 किसका पार्ट मिला था हमें, 3/6 का, और वो पार्ट किसका मिला है 9/12 का। 9/12 मिला था 3/4 का, सॉरी। तो 3/4 इज ग्रेटर देन 3/6 पहले से डिक्लेयर कर दिया था, है ना, पहले से ही हमने डिक्लेयर कर दिया था। अब 3/6 किसके लिए आया है, रफीक के लिए, है ना। 3/6 किसका पार्ट था, रफीक का, और रोहित का कितना था 3/4 पार्ट। इट मीन्स रोहित जो क्या कर रहा है, एक्सरसाइज ज्यादा कर रहा है ना। रोहित एक्सरसाइज क्या कर रहा है, ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है। तो लिखेंगे रोहित एक्सरसाइज फॉर लॉन्गर टाइम, रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। क्लियर है बात, चलो आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट 20 पास इन फर्स्ट क्लास। एक क्लास है उसमें कितने स्टूडेंट्स है ओवरऑल, 25 स्टूडेंट्स है, उनमें से 20 स्टूडेंट्स ऐसे जो थे जो फर्स्ट क्लास से पास हो गए, एंड इन अनदर क्लास बी ऑफ 30 स्टूडेंट। तो पहले क्लास ए के बारे में बात करते हैं। क्लास ए, नंबर ऑफ स्टूडेंट is equals to 25 passed with फर्स्ट क्लास, यानी फर्स्ट डिवीजन से पास कितने हो गए 20। ये तो फर्स्ट क्लास की बात हो गई, है ना। तो इनका फ्रैक्शन निकाल दें, तो फ्रैक्शन फॉर्म अगर लिखेंगे तो पास्ट स्टूडेंट 20, ओवरऑल कितना मिला 25। चले बात करते हैं क्लास बी के रिगार्डिंग। क्लास बी में कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 एंड 24 पास इन फर्स्ट क्लास। तो आया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 30 और पास्ड विद फर्स्ट क्लास, वो मिल गए 24 स्टूडेंट्स। इट मीन्स इनका भी क्या निकलेगा अपना अब
कि फ्रैक्शन कितने पास आउट हुए थे 24, ओवरऑल कितने थे 30। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये 5 की टेबल से डिवाइड हो रहा है क्योंकि सिंपलेस्ट में जा सकते हैं ना, तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, यानी इसका रेशियो क्या आया, यानी फ्रैक्शन क्या मिला 4/5। ठीक है, इधर देखते हैं, देखो 6 की टेबल में 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, यानी ये भी किसके इक्वल मिला मुझे 4/5 के इक्वल। यानी क्लास ए का जो पासिंग रेशियो का जो फ्रैक्शन था वो 4/5 के इक्वल था। क्लास बी का भी किसके इक्वल आया 4/5 के इक्वल आ गया, वो भी किसके इक्वल आ गया है 4/5 के इक्वल। इट मींस क्लास ए और क्लास बी, क्लास ए और क्लास बी दोनों क्लासेज में पासिंग का जो फ्रैक्शन जो था वो दोनों का इक्वल बना है ना, दोनों का क्या बना है इक्वल। इट मींस क्लास A is equals to class B. It means 4/5 is equals to 4/5। ये उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया जैसा हमने फर्स्ट स्टार्टिंग क्वेश्चन किया था, इज दिस इक्वल्स टू दिस। तो ये क्या दोनों इक्वल है क्या? यस, दोनों पार्ट आपस में क्या है इक्वल है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। लाइक का मतलब क्या था, जिसका डिनोमिनेटर क्या था इक्वल था, जिसका डिनोमिनेटर क्या था हमारे पास में इक्वल था, उसको हमें क्या करना है ऐड भी करना है और उसको सब्ट्रैक्ट भी करना है। बहुत सिंपल सा काम है, देखो अभी देखते समझ आ जाएगा। मैंने लिखा देखो 7/6 प्लस 3/6। लाइक फ्रैक्शन से, लाइक मीन्स डिनोमिनेटर क्या था सबका इक्वल था, 6 और 6 इक्वल होते हैं। उस कंडीशन में बहुत सिंपल सा काम है, डिनोमिनेटर को एक टाइम रख दिया नीचे मैंने, ऊपर न्यूमरेटर क्या था 7, सेकंड का न्यूमरेटर कितना था 3, 7 में 3 ऐड कर दिया मिल गया 10, 10/6। सिंपल सा काम था ना। क्या किया, जब डिनोमिनेटर क्या था इक्वल था, इट मींस क्या थे वो लाइक फ्रैक्शन थे, क्या थे वो अपने लाइक फ्रैक्शन थे। लाइक फ्रैक्शन में क्या किया, डिनोमिनेटर को वन टाइम लिखा हमने और दोनों के न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन प्लस न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन ऐड कर दिया। 7 में 3 ऐड किया 10, 10/6। अब हमें पता है देखो सिंपलेस्ट फॉर्म तो आती है बदलनी, है ना। 2 की टेबल से 10 डिवाइड हो गया अपना 5 टाइम और 2 की टेबल से 6 डिवाइड हो गया अपना 3 टाइम। इट मींस फाइनल आंसर क्या मिला मुझे 5/3। चलो एक बात करते हैं, लिखा 9/16 प्लस 11/16। सिंपल सा काम है ना। क्या था, दोनों के लाइक फ्रैक्शन थे ना, 16 और 16, डिनोमिनेटर इक्वल है ना। इक्वल होने पे क्या लिखते थे, डिनोमिनेटर को नीचे लिखते थे, लिख दिया। फिर न्यूमरेटर को ऐड करते थे, 9 + 11 कर दिया, 9 में 11 ऐड करते 20/16। अब 4 कैंसिल हो रहा है, देखो कुछ हो रहा है, देखो 4 की टेबल से 5 टाइम, 4 की टेबल से 4 टाइम, आंसर क्या मिला 5/4। और 5/4 क्या था हमारा इम्प्रॉपर था, है ना, क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। आ गया ना, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर आ गया। अब आ गया तो इसको किस में बदल सकते हैं, इम्प्रॉपर किस में चेंज होता है अपना, मिक्स्ड नंबर में। किसमें चेंज होता था, मिक्स्ड नंबर में। कर दे तो मिक्स में चेंज करने के लिए क्या करते थे, डिवाइड, 4 1 जा 4, तो क्या लिखेंगे इसको 1/1/4। ठीक है, सिंपल सा काम है। अगर वही मैं एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन करता, एडिशन की जगह अगर मैं क्या करता आपके लिए सब्ट्रैक्शन का काम करता, तो उस कंडीशन में क्या होता बेटा, जहां मैंने ऐड किया है दोनों को, वहां दोनों को हम क्या कर देते सब्ट्रैक्ट कर देते। जहां हमने ऐड किया है, ऐड करने की प्लेस पर हम क्या करते हैं, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल को लेके चलते हैं वापस, जो हमने एडिशन का काम किया था ना, उसी चीज को हम सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये प्लस का साइन यहाँ से रिमूव किया और ये बन गया माइनस का साइन।
तो 7/6 -3/6, यहाँ साइन माइनस का मिल जाता, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाता, रिमेनिंग 4 रहता, 4/6 बनता है ना। 4/6 करते ही 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, इट मीन्स 2/3 मिल जाता हमें। कितना मिलता हमें? 2/3। कितना मिल जाता हमें? 2/3। सिंपल सा काम है, यानी एडिशन में सब्ट्रैक्शन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। चलो एक बात करते हैं, 11/9 माइनस 4/9। फिर डिनोमिनेटर दोनों के सेम थे, सेम का मतलब सेम लगाया 9, ऊपर 11 माइनस 4 हुआ है ना। 11 में से 4 लेस करते 7 और अपॉन 9। 7/9 क्या मिला हमें? एक प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या मिल गया हमें? एक प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि ये क्या था? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही कुछ करेंगे। ये था अपना 7.5 जो एक्सरसाइज आएगी नेक्स्ट, उसका पार्ट। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।